पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती अध्यात्म केंद्र के सदस्यों की अथक परिणाम स्वरूप हम सब एकत्रित होकर श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय, चिंतन और मनन कर लेते हैं। बहुत ही
पुण्य कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर ही विचार चल रहा है। उच्चारण कर लें श्लोक का पुनः, उसके बाद आगे विचार करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, दीनता रूपी प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मेरा सहज स्वभाव दब गया है और उसके परिणाम स्वरूप मैं अपने लिए क्या धर्म है इस बात को लेकर बहुत अधिक मोहित हो रहा हूं और इसीलिए मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मेरे लिए जो निश्चित श्रेय हो वह आप मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश करें, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो इसमें जो निश्चित श्रेय को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान श्री कृष्ण से, यही है प्रश्न का बीज। भगवान श्री कृष्ण प्रश्न बीज जिसको कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आगे जो कुछ भी कहेंगे उस सब के बीज में, मूल में यही प्रश्न है, निश्चित श्रेय। वो निश्चित श्रेय को जानना चाहता है, निश्चित श्रेय को समझना चाहता है। केवल श्रेय ही नहीं, निश्चित श्रेय, जिसको मैंने कल सांख्य दर्शन, चूंकि सांख्य योग है तो सहज स्वाभाविक भगवान कपिल की जो वैदिक धारा है, जो बाद में वेदांत बन जाती है, लेकिन वेदांत के रूप में कहे जाने से पहले ये भी कुछ विचित्र बात है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वेदांत शब्द का प्रयोग स्वयं वेदांत के ग्रंथों में, उपनिषद के ग्रंथों में तो आता ही है। बुद्ध के लिए भी, तथागत के लिए भी वेदांत गु शब्द का प्रयोग पाली के ग्रंथों में खूब आता है, कि मतलब जिन्होंने वेदांत, वेद के निचोड़ को समझ लिया था,
ऐसा उनके विषय में वेदांत गो शब्द, वेद के अंत यानी निष्कर्ष को जिन्होंने समझ लिया था। स्वयं वेदांत के ग्रंथों में भी वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ऐसे करके उपनिषदों में भी वेदांत शब्द आता है। सांख्य की जो वैदिक धारा है, वो वैदिक धारा बिल्कुल वेदांत से एकीभूत ही दिखाई देती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में दिखने वाला सांख्य वेदांत से एकीभूत धारा है, जिसके अंतर्गत निश्चित श्रेय को यदि समझना हो, और चूंकि गीता में निश्चित श्रेय शब्द की कोई विस्तृत व्याख्या देखने को नहीं मिलती, तो उसको जब सांख्य परंपरा के अन्य ग्रंथों के साथ जोड़ते हैं तो देखने में आता है कि किस प्रकार से ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के मूलभूत विचार को निश्चित श्रेय की खोज के रूप में, कि मतलब सांख्य दर्शन अस्तित्व में ही क्यों आया, निश्चित श्रेय की खोज। और वो निश्चित श्रेय यही है कि ऐसे दुख की निवृत्ति का उपाय प्राप्त हो जाए जिससे 3 प्रकार के दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। ऐकांतिक मतलब अवश्यंभावी, और आत्यंतिक यानी सदा के लिए। ये चर्चा मैं कल कर रहा था, और फिर सांख्य दर्शन के आचार्यों ने बड़ा विचार किया है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि संसार में दुख की निवृत्ति करने के जितने भी उपाय हैं वो कुछ हद तक ही कारगर होते हैं, किसी सीमा तक ही कारगर होते हैं। देखिए, अगर पूरी पृथ्वी कांटों से भरी हुई हो तो कितनी पृथ्वी को चमड़ों से, चमड़े से या प्लास्टिक से या कपड़े से ढकेंगे, किस हद तक ढकेंगे? ठीक है, अपने आसपास कर लेंगे, लेकिन जैसे ही, या तो फिर बिल्कुल ही व्यक्ति अपने चारों ओर एक चार दीवारी के अंतर्गत रहे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो कहां तक ढकेगा? समझदारी इसमें है कि उस चमड़े से, उस प्लास्टिक से या उस कपड़े से जूते बना के अपने पैर ढक ले, और जब अपने पैर ढक लेगा यानी जूते लगा लेगा तो फिर पूरी पृथ्वी को जूतों से ढकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब बाह्य साधनों से हम दुख की निवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, बाहर की दुनिया में कुछ ठीक ठाक करके, तो वो प्रयास कुछ ऐसा ही है जैसे कोई चमड़े से या प्लास्टिक से या कपड़े से पूरी पृथ्वी को ढकना चाहे, किसी हद तक ही कारगर होगा। लेकिन योग का जो प्रयास है, सांख्य की जो, क्योंकि योग के मूल में भी सांख्य ही है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, स्वयं महाभारत के अंतर्गत भी कहा है। और योग दर्शन की परंपरा के अंतर्गत पातंजलि योग सूत्र इत्यादि ग्रंथों को उठाकर देखें, उन पर व्यास भाष्य देखें, तो यही समझ में आएगा कि योग के आदि आचार्य भगवान कपिल ही हैं। आजकल तो हम पतंजलि के साथ योग को जोड़ लेते हैं। पतंजलि तो बहुत बाद में हुए और उन्होंने विद्यमान योग के ज्ञान को पातंजलि योग दर्शन के रूप में, जिसका वास्तव में नाम सांख्य योग दर्शन ही है, सांख्य योग दर्शन उसको कहते हैं, तो वहां भी सांख्य शब्द विद्यमान है, उसके रूप में केवल संकलित किया है। वो पहले ही कह देते हैं, पहला सूत्र ही है उनका, अथ योगानुशासनम। जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, अपनी माँ से सीखा, क्योंकि उनकी माँ गोणिका बहुत बड़ी योगिनी थी, तो अपनी माँ से जैसा सीखा, अपने गुरुजनों से जैसा सीखा, उसको मैं अब वैसा ही सिखाने जा रहा हूँ। तो उनके बहुत पहले से
योग की परंपरा चली आ रही है। और योग के जितने भी टीकाकार भाष्यकार हैं, सब योग का आदि आचार्य भगवान कपिल को ही मानते हैं। और महाभारत का जो ये वाक्य है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, योग का प्राचीनतम प्रवक्ता, योग के प्राचीनतम आचार्य, योग के सबसे पहले आचार्य जो हैं वो भगवान हिरण्यगर्भ हैं। तो भगवान हिरण्यगर्भ से योग की परंपरा वाले आचार्य सदा कपिल ही समझते हैं। हिरण्यगर्भ कपिल का ही दूसरा नाम है, ऐसा योग दर्शन के भाष्यकार टीकाकार लोग मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब दुख की निवृत्ति के आत्यंतिक और ऐकांतिक यानी अवश्यम भावी और सदा रहने वाले उपाय की खोज हुई, तो उसी के परिणाम स्वरूप ज्ञान की साधना करते करते ये एक योग का मार्ग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को दिखा। क्यों? वो योग का मार्ग ऐसा है जैसे कोई अपने को ही इतना बलशाली बना ले, अपने को ही इतना सुदृढ़ बना ले, अपने को वज्र के समान बना ले। एक योग दर्शन में शब्द आता है वज्र संहननत्व। वज्र, वज्र मतलब हीरा। हीरे को कोई चीज काट नहीं सकती, छेद नहीं सकती। तो योगाभ्यासी अभ्यास जितना अधिक करता चला जाता है, उतना वो वज्र के समान घनीभूत यानी हीरे के समान घनीभूत होता चला जाता है। फिर हीरे को कोई चीज काट नहीं सकती, हीरे को सिर्फ हीरा ही काट सकता है और कोई चीज हीरे को और कुछ काट ही नहीं सकता, इतना घनीभूत होता है। तो उस प्रकार से अंदर से व्यक्ति इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, आत्मशक्ति से भरपूर हो जाता है कि ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, ये तीन प्रकार के, जैसे हमने अपने पैरों में खूब मोटे सोल वाले जूते लगा लिए तो हमारे पैर इतने मजबूत हो गए कि फिर वहां कांटे पर पैर पड़ेगा भी तो वो कांटा झुक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन पैर को छेद नहीं सकेगा, पैर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो योग का मार्ग, ये श्रीमद् भगवद गीता आदि योग के ग्रंथों के अंतर्गत जो मार्ग दिखाया गया है वो ऐसा ही मार्ग है, अपने को अंदर से मजबूत कर लेने का मार्ग है। तो ये बात जब कल हमने देखा, विचार किया विस्तार से, जिस प्रकार से सांख्य दर्शन के आचार्यों ने तो बहुत ही विस्तार से विचार किया है, मैंने तो समय भी कम बचा था तो बहुत संक्षेप में आपके सामने बात रखी कि क्यों लौकिक उपाय, संसार में दिखने वाले दुख की निवृत्ति के उपाय सीमित हैं, एक हद तक ही सहायता कर सकते हैं दुख की निवृत्ति करने में। और यहां तक जिसको हम सामान्य रूप से धर्म समझते हैं, यज्ञ आगादि बाह्य कर्मकांड, वो भी बहुत प्रसन्नता दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं या उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और सांख्य दर्शन के आचार्य तो कहते ही हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए उन सब कर्मों को तो करना ही है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे यज्ञ दान तप ये सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन उनको अगर कोई चिरस्थायी सुख प्राप्त करने की कामना से करे तो चिरस्थायी सुख देने की योग्यता उनमें नहीं है। ये बात भी सांख्य दर्शन के आचार्यों ने जब समझी तो स्वाभाविक है उनकी फिर लौकिक और वैदिक, वैदिक से तात्पर्य है वैदिक कर्मकांड संबंधी उपायों में अरुचि होती चली गई, और इसी अरुचि को वो वैराग्य कह देते हैं कि जब रुचि ही नहीं रही तो वैराग्य हो गया। तो अरुचि के मूल में कारण यही है
कि व्यक्ति की समझ में आ गया कि दुख की निवृत्ति के जो उपाय इस संसार में हैं वो एक हद तक ही कारगर हैं। दुख की निवृत्ति के जो धार्मिक तथाकथित धार्मिक उपाय हैं वे भी एक हद तक ही कारगर हैं। तो फिर धर्म के और गंभीर तत्व की और गहरे तत्व की खोज होती है, जिसको फिर उपनिषदों की भाषा में अध्यात्म कह देते हैं। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकम जहाति। अध्यात्म योग का आश्रय लेकर जब अपने अंतर्गत विद्यमान प्रकाशमय तत्व को समझ लेता है व्यक्ति, तो फिर शोक उससे छूट कर गिर जाता है। शोक रहता ही नहीं, शोक छूट कर गिर जाता है। तो यहां से यह अध्यात्म शब्द आया है, उपनिषदों से ही अध्यात्म योगाधिगमेन देवम। तब जाकर व्यक्ति के अंतर्गत अध्यात्म की खोज जागृत होती है। और अध्यात्म का वैसे सीधा सीधा अर्थ है अपने में। अधिक अर्थ होता है जिसको हिंदी में हम मैं, जैसे घर में, मंदिर में, दुकान में, ये वाला मैं, उस अर्थ में मैं वाला मैं नहीं, अपितु मैं वाला मैं, आत्मा में, यानी अपने अंदर। अपने अंदर क्या है? अपने अंदर हमें, बाहर तो सब खोज के देख लिया, कुछ मिला नहीं समस्या का ठीक ठीक समाधान, एक हद तक ही मिला। इस संसार में भी खोज लिया, ऊपर स्वर्ग तक खोज आए, नहीं मिला पक्का समाधान, तो फिर एक जगह बचती है कि अपने अंदर खोज ले। तो अपने अंदर खोजने की जो ये प्रवृत्ति है, इसी को ही भारतीय संस्कृति में अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म कह लीजिए, योग कह लीजिए, और उपनिषद ने तो दोनों शब्द मिला दिए हैं। अध्यात्म योग शब्द का प्रयोग उपनिषद करती है, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम। तब जाकर अध्यात्म योग की खोज मनुष्य करता है। और यही कारण है, जब मैं इस पर विचार करता हूं तो एक चीज बड़ी विचित्र समझ में आती है कि जैसे ही कोई समाज विकसित हो जाता है, वहाँ वैभव पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, और फिर धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि अब ये वैभव तो हमें मिल गया जितना मिलना था, लेकिन शांति तब भी नहीं मिली, चैन तब भी नहीं मिला, आराम तब भी नहीं मिला, आनंद तब भी नहीं मिला, सुख तब भी नहीं मिला। तब फिर कहीं और की खोज शुरू होती है, तब अध्यात्म के प्रति रुचि जग जानी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए देख लें कि आज विश्व के सबसे अधिक विकसित राष्ट्रों में से एक अमेरिका है, तो वहां मैं देखता हूं कि जितनी योग और अध्यात्म के प्रति रुचि है, क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस वो वैभव जब असमर्थ रहा जीवन की तृष्णा को शांत करने में, आनंद प्रदान करने में, तब सहज ही कुछ जो बहुत समझदार लोग हैं उनको लगता है कि इससे तो काम नहीं बन रहा है, और कुछ बल्कि समस्याएं बढ़ रही हैं, और इस सब की चिंता में व्यक्ति डूबकर मानसिक तनाव में पगला रहा है। तब उनको लगता है कि कहीं और खोज होनी चाहिए। तब योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि वहां जागृत होती है। चीन के लोगों को देखता हूं, जैसे जैसे चीन के अंतर्गत विकास बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे वहां पर योग अध्यात्म के प्रति रुचि इतनी अधिक, क्योंकि मैं देखता हूं वर्षों तक मैंने चाइनीज योगा जर्नल जो है उसके लिए योग सूत्रों के ऊपर आर्टिकल लिखे, तो वहाँ के लोगों के साथ वैसे आते भी थे पहले केंद्र में, तो चर्चा होती थी, तो देखता था कि कितनी रुचि लोगों की बढ़ती जा रही है जैसे जैसे विकसित होता गया। पहले कभी किसी समय चीन भी बहुत अभाव से ग्रसित था, लेकिन पिछले 20-30 वर्षों में बड़ी तेजी से वहाँ पर वैभव बढ़ा है लोगों के अंतर्गत समाज में। तो फिर योग अध्यात्म के प्रति रुचि पहले से ही 2,000 वर्षों से भारत गुरु रहा है चीन का। वो बात अलग है कि जब
सांस्कृतिक परिवर्तन आए तो उस चीज़ को चीन के लोगों ने एक विदेशी प्रभाव के रूप में देखकर नकारने की कोशिश की। कुछ समय तक नकारा, कुछ समय तक दबाया भी, लेकिन अब उन्हीं बुद्ध के पुराने उपदेशों में और फिर से भी बहुत रुचि, और उसके साथ साथ सीधे सीधे योग के अंतर्गत भी बहुत रुचि वहाँ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है, जब मैं भारत के इतिहास की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत शायद अध्यात्म में सर्वोपरि रहा ही इसीलिए प्राचीन काल से, क्योंकि यहाँ की जमीन कुछ ऐसी रही, यहाँ का सब कुछ वातावरण कुछ ऐसा रहा कि यहाँ सांसारिक वैभव की कभी कमी नहीं हुई। इतिहास उठाकर देख लें, जो लूट मची उससे पहले का इतिहास उठाकर देखें तो भारत एक सोने की जो चिड़िया कहा जाता था, सांसारिक वैभव की यहाँ कोई कमी नहीं रही। लेकिन वो सांसारिक वैभव जब बड़े से बड़े राजाओं को, महाराजाओं को सुख देने में असमर्थ रहा, बुद्ध की कहानी ही सारी ये है। और बुद्ध जैसे न जाने कितने बुद्ध, और जैनियों में और हमारे वैदिक परंपराओं के अंतर्गत भी कितने सारे राजा महाराजा जिन्होंने वैभव के, अपार वैभव का अनुभव करके भी उन्होंने फिर संन्यास के मार्ग को, अध्यात्म के मार्ग को, वेदांत सांख्य के मार्ग को, त्याग के मार्ग को अपनाया। तो भारत में जो अध्यात्म इतना विकसित हुआ विश्व में सबसे अधिक, उसका कारण ही यही था कि यहाँ वैभव की कोई कमी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म विकसित ही वही होता है जहाँ सांसारिक वैभव परिपूर्णता को प्राप्त हो जाए, जहाँ अपार वैभव होने के बावजूद शांति न मिले, प्रसन्नता न मिले, आनंद न मिले, तो फिर व्यक्ति कहीं और की खोज करता है, अपने अंदर ढूंढने की खोज करता है। तो खैर, वहीं वापस जाते हुए सांख्य दर्शन के विचार में कि जब ये बात समझ में आ गई कि लौकिक उपाय से, सांसारिक उपायों से भी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैदिक कर्मकांडात्मक उपायों से भी 3 प्रकार के दुखों की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, यानी निश्चित श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर सांख्य दर्शन के आचार्य कहते हैं तद विपरीतः श्रेयान्। श्रेय जो है वो उन दोनों से विपरीत है, लौकिक दुख की निवृत्ति के उपायों से भी विपरीत है, उनको भी बाहर ढूंढा जाता है, और वैदिक कर्मकांडात्मक जो उपाय है उनको भी बाहर ढूंढा जाता है। उनसे ये जो निश्चित श्रेय है वो भी श्रेय है, लेकिन वो अनिश्चित श्रेय है। ये श्रेय निश्चित श्रेय है जो उनसे विपरीत है। तो लौकिक एवं वैदिक उपायों से विपरीत एक उपाय है, और वही निश्चित श्रेय है, क्योंकि उसके द्वारा और केवल उस ही के द्वारा दुख की ऐकांतिक यानी अवश्यम भावी और आत्यंतिक यानी सदा रहने वाली निवृत्ति हो सकती है। और वो क्या है? तो वो है व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। एक शब्द के अंतर्गत वो बतला देते हैं कि एक और व्यक्ति व्यक्त और अव्यक्त को समझ ले, और उनसे भिन्न जो ज्ञ है, ज्ञ जानने वाला चैतन्य तत्व। तो अपने शरीर को जब व्यक्ति देखता है तो इस शरीर में पंच महाभूत से लेकर, सबसे पहले तो 5 भौतिक शरीर है, इसके अंतर्गत ही पृथ्वी भी दिख रही है, जल भी दिख रहा है, अग्नि की गर्माहट भी महसूस होती है, वायु भी प्राणों के रूप में अंदर बाहर निकल ही रहा है, आकाश भी अंदर है ही। तो ये 5 महाभूतों का ये शरीर 5 भौतिक शरीर दिखता है। फिर इस 5 भौतिक शरीर के और थोड़ा अंदर जाएं तो इंद्रियों की शक्ति, आंख, नाक, कान, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दिखती हैं, और गहराई से व्यक्ति ध्यान में ही प्रवेश करना पड़ता है अपने अंदर। तो और अंदर प्रवेश करता है तो पहले तो ये जिसको हम कहेंगे अन्नमय कोश शरीर, 5 भौतिक शरीर, ये हो गया। फिर उसके अंतर्गत और अगर गहराई से जाएं तो प्राणमय कोश, प्राणों का
एक पूरा विस्तार पूरे शरीर में दिखता है। प्राण अपान व्यान समान उदान, ये पांचों प्राण अपने अपने कार्य करते हुए और शरीर को शक्ति प्रदान करते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ये बोलना, चलना, हाथ उठाना, ये सब शक्ति प्राण से ही आती है। तो वो प्राणमय कोश तक पहुंचता है व्यक्ति ध्यानस्थ होकर, और फिर प्राणमय कोश के भी अंदर जाता है तो फिर मनोमय कोश पर पहुंचता है। मनोमय कोश में सबसे पहले इंद्रियां, जो मन की ही द्वार है, उन इंद्रियों पर पहुंचता है, और फिर उन इंद्रियों की भी जड़ में जब जाता है तो इन सारी इंद्रियों को एक साथ अपने अधिकार में रखने वाला वो मन, जो 11वीं इंद्रिय, जो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इसीलिए उपनिषद उसको लगाम की रस्सी की तरह कहता है, क्योंकि एक लगाम की रस्सी जैसे मानो पांचों घोड़ों को संभाल रही हो, तो इसी प्रकार से हमारे अंतर्गत जो ये 5 इंद्रियां घोड़ों की तरह हैं, उनको एक अकेला मन प्रत्येक के साथ जुड़कर, हर एक घोड़े के साथ जुड़कर उसको संभालता है। इस प्रकार से ये मन, इसीलिए मनः प्रग्रह में वच, उपनिषदों में मन को प्रग्रह यानी लगाम कहा है। तो ये हो गया मनोमय कोश। फिर इस मनोमय कोश से भी जब अंदर जाता है व्यक्ति तो विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि तक जितना भी है ये बुद्धि, मन, बुद्धि के अंतर्गत विद्यमान ये छोटा सा अहंकार, जो है तो बड़ा छोटा सा एक विचार मात्र है, लेकिन हमारी पूरी दुनिया का केंद्र ही वही होता है। उसी को हमने बना रखा है अपनी पूरी दुनिया का केंद्र। तो वो अहंकार, उसके नीचे मन, मन के नीचे ये इंद्रियां, और इंद्रियों के नीचे प्राण, और प्राण के भी नीचे फिर ये, प्राण के भी बाहर ये 5 भौतिक शरीर। ये सारे के सारे व्यक्त हैं, ये सारे के सारे व्यक्त हैं। क्यों? क्योंकि इनका हमें स्पष्ट ही अनुभव होता है। अपने 5 भौतिक शरीर का भी अनुभव होता है, मन का भी अनुभव होता है। हम कहते हैं ना, हमारा मन आज बड़ा चंचल है। अपनी बुद्धि का भी अनुभव होता है कि भाई मेरी बुद्धि से मुझे बात समझ में आई नहीं, तो बुद्धि का भी अनुभव होता है। इन सब का अनुभव होता है। तो चूंकि ये अनुभव के सीधे सीधे विषय हैं, इसीलिए इनको व्यक्त कह देते हैं। और इनके मूल में अब ये बुद्धि जो है, रात में जब हम सो जाते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? बुद्धि एक ऐसी अवस्था में चली जाती है जहां वो व्यक्त नहीं रहती, बल्कि अव्यक्त हो जाती है। उसी को ही ये कहते हैं अव्यक्त। वो जिसको आज आधुनिक भाषा में हम कह देते हैं अचेतन मन। अचेतन मन समझ लीजिए, क्योंकि अव्यक्त जो है, अव्यक्त पूर्ण अचेतन है। अव्यक्त के अंतर्गत कोई चेतना नहीं है। और उसी अव्यक्त में से जब बुद्धि निकलती है और बुद्धि के ऊपर चैतन्य तत्व का प्रकाश पड़ता है, तब जाकर चेतना वृत्ति का उदय होता है। तो अव्यक्त मतलब हमारी प्रकृति। तो व्यक्त और अव्यक्त, इन दोनों को ठीक ठीक समझकर, और यही है सांख्य का। सांख्य ने 24 तत्वों के माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त को ही समझकर एक एक बिल्कुल पहला दर्शन भारत के अंतर्गत प्राचीनतम दर्शन है, और बहुत गहराई से उसने व्यक्त और अव्यक्त को एक एक करके, अलग अलग करके समझा, जिससे अंत में फिर इन व्यक्त और अव्यक्त दोनों का अनुभव करने वाला, दोनों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञ तत्व है, ज्ञात्री तत्व है, दृष्टि तत्व है, इनका साक्षात्कार करने वाला जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उसका ज्ञान इनसे अलग कैसे है, ये किस प्रकार से तो जड़ है, चेतना चैतन्य से रहित है, और किस प्रकार से वो चैतन्य तत्व है प्रकाश में, और कैसे ये प्रकाश से रहित होने के कारण प्रकाशित तो हो जाते हैं लेकिन प्रकाशित कर नहीं सकते, और अगर करते भी हैं तो केवल वैसे ही जैसे चंद्रमा प्रकाशित होकर प्रकाशित करता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। और ये बात हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से जानते थे। गंधर्व शब्द का प्रयोग वेदों में चंद्रमा के लिए ही आता है,
और महर्षि यास्क 600 ईस्वी यानी 2600 साल पहले जब उन्होंने गंधर्व शब्द की व्याख्या की तो उन्होंने ये कहा कि गंधर्व यानी चंद्रमा का अर्थ ही होता है, गो का अर्थ होता है किरण, और किरण को धारण करने वाला गंधर्व कहलाता है। सूर्य की किरणों को जो धारण करता है अपने अंतर्गत उसको गंधर्व कहते हैं। और नाम तक उन्होंने वहां पर दिया है कि सूर्य से आने वाली वो किरणें जो किरणें चंद्रमा को प्रकाशित करती हैं, उन किरणों को ही उन्होंने सुषुम्ना नाम दिया है। ये शायद सुषुम्ना शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग होगा। बाद में तंत्र शास्त्रों में सुषुम्ना नाड़ी का बहुत प्रयोग है, लेकिन प्राचीनतम प्रयोग जो है वो इस अर्थ में है, सूर्य की वो किरणें जो चंद्रमा को प्रकाशित करती हैं। और इसीलिए चंद्रमा का और मन का उपनिषदों के अंतर्गत बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा इस बाह्य जगत में काम कर रहा है उसी प्रकार से हम अपने अंतर्गत देखें तो हमारा अंतःकरण जो है वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह काम कर रहा है। शुद्ध चैतन्य पुरुष तत्व जो है वो सूर्य के समान है, और रात के समय में आप देखें जब चंद्रमा की ओर तो सूर्य आपका बिल्कुल छुपा हुआ है, सूर्य आपके पीछे है, सूर्य नीचे है पृथ्वी के, चंद्रमा को प्रकाशित कर रहा है लेकिन स्वयं छुपा हुआ है, और उसका प्रकाश सर्वव्यापक है, लेकिन उस प्रकाश को हम नहीं देखते। केवल जितना चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है उतने ही प्रकाश को हम देखते हैं और हमें लगता है कि यह प्रकाश चंद्रमा में से निकल रहा है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि सूर्य छुपा हुआ है पृथ्वी के पीछे, हमारे पीठ पीछे जब हम चंद्रमा को ऐसे ऊपर उठाकर देखते हैं तो हमारे पैरों के नीचे, पृथ्वी के नीचे जो सूर्य छुपा हुआ है उस सूर्य के प्रकाश और उस सूर्य का प्रकाश तो सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रहा है सूर्य का प्रकाश। तो वो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो चंद्रमा जो स्वयं प्रकाश से रहित है वो आलोकित होकर हमें भी आलोक प्रदान करने लगता है। ऐसा ही कुछ खेल सांख्य दर्शन के आचार्यों को समझ में आया कि हमारे अंदर भी खेला जा रहा है कि वो चैतन्य तत्व जो सूर्य है हमारे अंदर, वो सूर्य तो छुपा हुआ है अज्ञान के आवरण के पीछे, जैसे रात्रि के आवरण के पीछे वो सूर्य छुपा हुआ है, इसी प्रकार से। और इसीलिए वेदों का तो बहुत गंभीर चिंतन है। वेदों के अंतर्गत दिन के सूर्य के लिए अलग शब्द है, मित्र कहते हैं, शन्नो मित्रः शं वरुणः, मित्र कहते हैं दिन के सूर्य को, और रात्रि का जो अदृश्य सूर्य है, जो है तो सही लेकिन दिखता नहीं है, उसको वरुण कहते हैं। बाद में पुराणों में वरुण दूसरे अर्थ में आने लग गया। बाद में पुराणों में वरुण एक देवता बन गए और समुद्र के देवता हो गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो एक पौराणिक बात है। हमेशा पुराण के देवताओं में और वैदिक देवता तत्व में थोड़ा भेद होता है, इसको सभी वैदिक भाष्यकारों ने स्वीकार किया है, तो शब्दों में नहीं जाना चाहिए। वरुण जो ऋग्वेद का वरुण है वो वरुण वास्तव में रात्रिकालीन अदृश्य सूर्य होता है। तो वो रात्रिकालीन अदृश्य सूर्य वरुण, उसमें से निकली हुई कुछ किरणें जिनको वेद सुषुम्ना कहते हैं, वो सुषुम्ना जब आलोकित करती है चंद्रमा को तो फिर वो चंद्रमा आलोकित होता हुआ सा प्रतीत होता है, और रात्रि के अंधकार में हमको भी थोड़ा सा आलोक और थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी प्रसन्नता, थोड़ी सी ठंडक देता हुआ सा महसूस होता है। बस यही है मन, वो सूर्य ज्ञान का मूल तत्व, चैतन्य तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व, जिसको उपनिषद आत्मा कह देती है, सर्वव्यापक होने के कारण ब्रह्म कह देती है, जिसको इस संपूर्ण संसार में पूर्ण होने के कारण वेद पुरुष कह देते हैं, और इस नवद्वारपुर में शयन करने वाला होने के कारण सांख्य उसको पुरुष कह देते हैं। ऐसा जो वो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो तो अविद्या के आवरण के पीछे छुपा रहता है, लेकिन उसके आलोक से आलोकित होकर अंतःकरण वस्तुतः प्रकाश रहित चंद्रमा जैसे प्रकाश युक्त दिखने लगता है, उसी प्रकार से अंतःकरण भी
चैतन्य से रहित होकर भी उसके प्रकाश की सन्निधि के कारण सचेतन प्रतीत होने लगता है। अब हम ये अलगाव जैसे चंद्रमा के विषय में नहीं, अब आज तो विज्ञान का युग है, सभी वैज्ञानिकों ने बतला दिया कि भाई चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती। स्कूल में सब बच्चे पढ़ लेते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की ही रोशनी को प्रतिबिंबित करके हमें दिखाता है। लेकिन अगर कदाचित हमने ये न पढ़ा हो तो सामान्य लोग तो यही सोचेंगे कि ये चंद्रमा में से ही प्रकाश निकल रहा है, क्योंकि सूर्य तो रात को दिखता नहीं है। तो वो चंद्रमा को और उसके प्रकाश को अलग करके नहीं जान पाएगा। वो ये सोचेगा कि ये चंद्रमा का ही प्रकाश है जिसको मैं देख रहा हूं। ये भ्रम उसको होता रहेगा। यही भ्रम जो मन में से चैतन्य तत्व निकल रहा है, ये चैतन्य तत्व वास्तव में मन से निकलता हुआ प्रतीत अवश्य हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये मन से बहुत ही भिन्न तत्व है, अंतःकरण से, बुद्धि से बहुत ही भिन्न तत्व है। तो इन दोनों तत्वों को, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, बुद्धि से लेकर पंचमहाभूत तक, ये अलग हैं, और इनको प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो इनसे अलग है। इन दोनों को अलग अलग करके ठीक ठीक समझ लेना, ये सांख्य दर्शन की दृष्टि से त्रिविध दुख की निवृत्ति का ऐकांतिक और आत्यंतिक यानी निश्चित श्रेय जिसको कहते हैं, निश्चित श्रेय इसको समझा जाता है। इसी को योग दर्शन या सांख्य दर्शन विवेक ख्याति कह देते हैं, विवेक ज्ञान, बुद्धि पुरुषान्यता ख्याति कह देते हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों को अलग अलग करके जानना। गीता के अंतर्गत इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कह देते हैं। क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में आ गए, और क्षेत्रज्ञ जो है उनका ज्ञात्री तत्व हो गया। इन दोनों को ठीक ठीक अलग अलग करके समझ लेना। जैसे ही ज्ञान षटक में 13वें अध्याय से भगवान प्रवेश करते हैं, वैसे ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की चर्चा शुरू हो जाती है। और वेदांत में और आधुनिक वेदांत के आधुनिक वेदांत मतलब पिछले 800, 900, 1000 वर्षों के अंतर्गत जो वेदांत की भगवान शंकराचार्य के बाद की परंपरा चली, उसके अंतर्गत इसको दृग्दृश्य विवेक कह देते हैं। ग्रंथ का नाम ही है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक, इसको दृग्दृश्य विवेक कह देते हैं। इस विज्ञान का, इस अनुभूति का परिणाम क्या है? परिणाम है असंग भाव, कि फिर मैं जो ज्ञात्री तत्व हूं, शुद्ध चैतन्य तत्व, वो जब अपना अलगाव समझ लेता हूं उन विषयों से जिनको प्रकाशित करके मैं समझकर उनके सुख दुख में सुखी दुखी हो रहा था, उनसे धीरे धीरे एक अलगाव सा पैदा होने लगता है। तो इस विज्ञान का ही परिणाम है असंग भाव। ये जो उपनिषद के ऋषियों का साक्षात्कार है कि असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो शुद्ध चैतन्य तत्व है ये असंग है, ये चिपकता नहीं। तो जब उस धरातल पर व्यक्ति जाता है तो फिर वो, इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत कमल और हंस, ये दो प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन काल से रहे हैं। मां सरस्वती हंस वाहिनी है, हंस पर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि भारतीय ज्ञान की आधारशिला ही वो हंस है, जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं। उस अवस्था को पहुंचा हुआ जीवन मुक्त महानुभाव परमहंस कहलाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहते हुए भी हंस के समान इसी विवेक ज्ञान के परिणाम स्वरूप वो इस संसार में रहते हुए भी, फिर इस संसार के जल में रहते हुए भी इस जल से भीगता नहीं। तो एक हंस का प्रतीक मिला हमारे प्राचीन ऋषियों को, और एक प्रतीक ये मिला कमल का, जो कमल जल में रहते हुए भी ऊपर उठा हुआ रहता है। कमल का पत्ता है, पानी पर तैरता हुआ भी बिल्कुल कभी भी न भीगने वाला। दोनों हंस के अंतर्गत और पत्ते के अंतर्गत कुछ ऐसे चिकने पदार्थ होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जल उनसे चिपकता नहीं। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें
तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे कमल के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। और यही स्थिति बौद्ध परंपराओं में भगवान बुद्ध और अन्य बोधिसत्वों को भी कमल के ऊपर ही बैठा हुआ या खड़ा हुआ दिखाया जाता है। इसके वो असंग भाव जो इनके जीवन के अंतर्गत आ गया है, और वो परिणाम है इस व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, ये विवेक ख्याति कह लीजिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कह लीजिए, उसके परिणाम स्वरूप। तो इसी विज्ञान का परिणाम है कि व्यक्ति कमल के समान, कमल के पत्ते के समान या हंस के समान असंग भाव होता है, असंग भाव को प्राप्त हो जाता है कि फिर इस संसार का जल उसे गीला नहीं कर पाता। रहता यही है, रहता इसी जल में है, रहता इसी पंख में है, पंकज रहता इसी कीचड़ में है, क्योंकि पंख का अर्थ होता है कीचड़। रहता इसी कीचड़ में है, लेकिन इस कीचड़ में रहते हुए भी इस कीचड़ से अछूता रहता है, गंदा नहीं होता। बस यही है भारतीय अध्यात्म में परम श्रेय, यही है भारतीय संस्कृति का निश्चित श्रेय, जिसकी खोज यहां अर्जुन को हो रही है, जो उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिव्यक्त कर दी है कि यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि जो निश्चित श्रेय है वह आप मुझे बताएं। सरल शब्दों में कहूं तो अपने ऊपर किसी भी विचार के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे प्रभावशाली और एकमात्र साधन है उन विचारों से दूरी बना पाना, और यही ध्यान और ये पूरा का पूरा अध्यात्म काम आता है। जितने भी कष्ट उठेंगे वो सब विचारों के रूप में उठेंगे, चाहे मानसिक तनाव होगा, चाहे दुख की अभिव्यक्ति होगी, संताप होगा, वेदना होगी, डिप्रेशन होगा, जो कुछ भी होगा, ये सब विचारों के रूप में ही उठेंगे मन के अंतर्गत। और ये जब विचार उठते हैं, इन विचारों की आंधी जब उठती है तो अपने साथ हमें कहां से कहां उड़ा के लेके चली जाती है कि फिर ऐसे ऐसे विचार भी उठते हैं कि क्षणिक आवेग में आकर और आवेश में आकर व्यक्ति आत्महत्या जैसे भयावह कदम तक भी, इतनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि आत्महत्या जैसे भयावह कदम तक भी उठा लेता है। कारण यही कि उन विचारों से दूरी नहीं बना पाता। बस वो विचार इतना उसको घेर लेते हैं कि वो लगता है बस मैं यही विचार हूँ, और वो विचार चूंकि इतने कष्टदायी होते हैं तो उसे लगता है कि शायद अब ये इन विचारों से तो बचूं कैसे, तो फिर अपने को खत्म ही कर दूं, मार ही दूं। यही फिर एक रास्ता उस दुख से निकलने का दिखता है। लेकिन अगर व्यक्ति सीख ले विचारों के और अपने बीच में एक दूरी बना पाना कि हाँ भाई विचार आए, रहे कुछ देर और चले गए। जब व्यक्ति साक्षी भाव बना लेता है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत अभ्यास करना पड़ता है, जैसे साइकिल चलाने का अभ्यास करना पड़ता है। आज हम दो पैरों पर खड़े होकर चल भी रहे हैं तो कितना बाल्यावस्था में हमने अभ्यास किया है, तभी तो दो पैरों पर, नहीं तो चार पैर पर। बच्चे तो सारे पशुओं की तरह चार पैरों पर ही चलते हैं। फिर धीरे धीरे वो मानवीय आत्मा हिलोरे मारती है अपने चारों ओर, बच्चा सबको पैरों पर खड़े हुए देखता है तो उसके अंदर भी एक प्रवृत्ति जागती है, बार बार गिरता है, हाथ पैर छिल जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन खड़े होने की कोशिश बंद नहीं करता, वर्षों तक कोशिश करता है, बार बार गिरता है, माँ बाप भी सहायता देते हैं, तब जाकर आज जो हमें इतना सरल लग रहा है खड़े होना, इसके लिए कितना हमने अभ्यास किया वो हम भूल गए हैं। ऐसे ही अभ्यास एक दिन की बात नहीं, अभ्यास करना पड़ता है। बताना महत्वपूर्ण ये है कि इन विचारों से भी दूरी बनाना सीखा जा सकता है, अभ्यास। इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, मन पर पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन दो चीजें, अभ्यास और एक
विषय जो ये मन के अंतर्गत अभिव्यक्त होते हैं, इन विषयों के प्रति अरुचि की भावना, वही जो पहले, क्योंकि रुचि होगी तो अपनी तरफ खींचेंगे, फिर उसमें खोते चले जाएंगे। खोएंगे तो जब तक सुख देंगे तब तक हम उसमें खोए रहेंगे, फिर जब वो दुख के में परिवर्तित होंगे तो वो दुख भी हमको अवश्य ही सहना पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। तो इसीलिए दोनों चीजें, अभ्यास, और बिना वैराग्य के अभ्यास भी कठिन है, क्योंकि जब तक विषयों के प्रति वैराग्य नहीं होगा, उनमें रुचि नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अपने को वापस खींचेगा कैसे? और वापस खींचना ही तो अभ्यास है। अभ्यास में करना क्या है? अपने को उन विचारों से दूरी, अपने और विचारों के बीच में एक दूरी बना लेनी है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में भी जहाँ ये विचार भारतीय अध्यात्म शास्त्रों से ही गया है, जैसे जिसको हम कमल पत्र कह देते हैं, परमहंस कह देते हैं, वहाँ पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत इस पर काम किया, और कुल मिलाकर के व्यक्तित्व संबंधी विकार हों, पारस्परिक संघर्ष हों, मनोवस्था से संबंधित विकार हों जिनको मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं, व्यक्तित्व संबंधी विकार जिनको अंग्रेजी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं, पारस्परिक संघर्ष यानी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आत्महत्या के विचार, सुइसाइडल आइडिएशन जिसको कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में, इन सब के समाधान के रूप से ये विचारों से दूरी बना पाने का अभ्यास ही एकमात्र उपाय पाश्चात्य मनोविज्ञान भी पूरी तरह से स्वीकार करता है। तो गहराई से देखेंगे तो हम यही पाएंगे कि हमारा कितना भी आर्थिक विकास क्यों ना हो जाए, कितना भी राजनीतिक दृष्टि से विकास क्यों ना हो जाए, जब तक अपने अंदर का खालीपन समाप्त नहीं होगा, तब तक प्रसन्न होना, शांत होना, और जिसको भारतीय अध्यात्म की भाषा में स्वस्थ होना कहते हैं, स्वस्थ मतलब पूरी तरह से अपने अंदर स्थित होना। योग दर्शन के मूल में ही स्वस्थ शब्द है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, स्वस्थानम, स्वस्था, अपने में बैठना। योग के एकदम तीसरे ही सूत्र के अंतर्गत योग की अवस्था स्वस्थ अवस्था है। ये प्रसन्न, शांत और स्वस्थ, ये तीन शब्द जो हैं, ये तीनों शब्द योग के ही शब्द हैं। योग में ही इनका प्रयोग होता है, अन्यत्र कहीं प्रयोग भी नहीं होता। ध्यान करते करते मन बैठ जाए, शांत हो जाए बिल्कुल, तो उसी को प्रसाद कहते हैं, और जो वैसी स्थिति में पहुंच गया हो उसको कहते हैं प्रसन्न। इसी प्रकार से मन पर निग्रह हो जाए तो उसको कहते हैं शम, और शम जिसको प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं शांत। और इसी प्रकार से अपने में जो मन इधर उधर भटक रहा था वो अपने में स्थित हो जाए तो उसको कहते हैं स्वस्थ। आल्डस हक्सली एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक और 60 के दशक के बहुत प्रसिद्ध विचारक, पश्चिम के अंतर्गत हजारों लाखों लोगों को उन्होंने भारत भेजा, क्योंकि भारत से बहुत प्रभावित थे और उनकी पुस्तकें बहुत प्रभावित रहीं पश्चिम के अंतर्गत। तो जो एक पश्चिम में भारत के प्रति रुचि 60-70 के दशक से शुरू हुई योग और अध्यात्म के, उसमें उनकी भी कहीं ना कहीं योगदान है। तो एक स्थान पर वो लिखते हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ही है द पेरिनियल फिलॉसफी, सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में है द पेरिनियल फिलॉसफी, जो बिल्कुल मैं कहूँगा तो सनातन धर्म, क्योंकि पेरिनियल मतलब सनातन और फिलॉसफी यानी दर्शन, तो उसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सनातन दर्शन, वही उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और उसमें पहला अध्याय का शीर्षक ही है तत्वमसि, पहले अध्याय का शीर्षक ही उन्होंने तत्वमसि रखा है, इतना प्रभावित थे। तो उन्होंने एक बात कही कि कई बार भाषा का प्रयोग करने वालों से अधिक समझदार होती है, क्योंकि भाषा का प्रयोग करने वाले वो भाषा निकली कहाँ से है वो भूल जाते हैं, जबकि भाषा उन संस्कारों को अपने अंतर्गत बनाए रखती है।
ये चीज मुझे इन शब्दों में साफ दिख रही है। हम जब सुबह पूछते हैं किसी से कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है, मन प्रसन्न है, तो हम बोल देते हैं, व्यक्ति जवाब भी दे देता है, लेकिन कभी इन शब्दों की क्या गहराई है योग की, वो हम पूरी तरह से शायद भूल चुके हैं। लेकिन योग दर्शन में जब लौट के आते हैं, गीता जैसे ग्रंथों में प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते जैसे श्लोकों के गहरे चिंतन पर वापस आते हैं, तो पता चलता है कि इन शब्दों को जो हम इतने हल्के से ले लेते हैं, इनके पीछे कितना गहरा दर्शन है, कितनी गहरी अनुभूति है। तो इन सब मानसिक विकारों के मूल में वही एक आंतरिक खालीपन है, जिसकी चिरस्थायी निवृत्ति केवल तभी हो सकती है जब हम अपने को बाह्य जगत से असंग बना लेंगे। बाह्य जगत में क्या घटित हो रहा है, इसका हमारी आंतरिक अवस्था पर कोई प्रभाव पड़े ही नहीं। बस ये कला आ जाए कि बाहर कुछ भी घटित हो रहा हो, व्यक्ति अंदर से शांत रहे, और ये कला सीख जाए, तो फिर मनुष्य चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस काल में रहे, और चाहे जिस हाल में रहे, वह सदैव प्रसन्न, शांत और स्वस्थ ही रहेगा। लेकिन इसका मार्ग हमें केवल भारतीय अध्यात्म ही दिखा सकता है, योग ही दिखा सकता है, उपनिषद ही दिखा सकते हैं, गीता ही दिखा सकती है, बुद्ध ही दिखा सकते हैं, महावीर ही दिखा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों ने दुख निवृत्ति के दृष्ट उपायों को, सांसारिक उपायों को नकारा। उन्होंने दवाइयों की, औषधियों की आवश्यकता को कभी नहीं नकारा, उल्टे उन्हें भगवान धन्वंतरि के माध्यम से पूजा। आयुर्वेद पर बहुत महान साहित्य लिखा गया, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शरीर की स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया। धन संपत्ति की आवश्यकता को भी नहीं नकारा, उल्टे उसे भगवती लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा। उस पर गंभीर चिंतन हुए, अर्थशास्त्र लिखे गए, सुशासन की आवश्यकता को भी नहीं नकारा, राजनीति पर शास्त्र लिखे गए, राजाओं को जगत शासक सत्ता का अंश माना गया, सम्मान दिया गया उन्हें। पर साथ ही साथ ये बात भी कभी भारतीय विचारक नहीं भूला कि ये सारे के सारे मिलकर केवल एक हद तक ही शांति दे सकते हैं, इनकी एक सीमा है। इस सत्य को भी भारतीय ऋषियों ने सदा पहचाना। तो इनके बाद भी आनंद की खोज, सुख, शांति और समृद्धि की खोज, विकास की खोज जारी रखनी पड़ती है। इस आवश्यकता को उन्होंने पहचाना, वहीं से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म की साधना कर पाने के लिए इन सब की आवश्यकता स्वीकार की। आयुर्वेद सूत्र है, उसके प्रारंभ में ही सूत्र है, अनामयी सन्नात्मानं मन्यते। आत्म तत्व को जानेंगे कैसे अगर रोग से रहित नहीं होंगे। रोग में पड़ा हुआ व्यक्ति कहाँ आत्म साक्षात्कार करेगा? उसके लिए जो साधना करनी पड़ती है, रोग में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे करेगा? अरे शरीर स्वस्थ हो, संपत्ति होने के कारण खान पान की चिंता न हो, सुशासन होने के कारण राष्ट्र रहने योग्य हो, शांति से भरपूर हो, पूरी तरह से चोर डाकुओं से सुरक्षित हो, तभी तो आध्यात्मिक साधना कर पाएगा। आध्यात्मिक साधना के सुचारू रूप से चल पाने के लिए ये सब वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए ये सब आवश्यक है तो ये सब निश्चित श्रेय की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं, पर अपने आप में उसकी प्राप्ति का साधन नहीं। तो ये निश्चित श्रेय के संदर्भ में ये बात हम अपने मन में बैठा लें, तो फिर जैसे ही ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, तो फिर हमारे अंतर्गत एक शिष्य भाव पैदा हो जाएगा कि अब रास्ता जब यही दिख रहा है और कहीं रास्ता है ही नहीं, तो फिर अब मैं आपका, जो हमारे जगत गुरु हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं और भी उनसे पहले ऋषि महर्षि थे, उन सब के प्रति शिष्य का अर्थ होता है कि अब मैं शासन यानी उपदेश, यहां शासन का अर्थ है उपदेश, उपदेश स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो तब अर्जुन कहता है कि शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं। अब मैं आपका शिष्य हूं मतलब आपके द्वारा उपदेश किए जाने, उपदेश लेने के लिए तैयार हूं।
मेरी खिड़की खुल चुकी है, प्रश्न मेरे अंदर पैदा हो चुका है, समस्या मैंने पहचान ली है, समस्या मैंने आपके सामने रख भी दी प्रभु। अब इस समस्या का समाधान, निश्चित श्रेय मुझे कैसे मिले, उसकी राह आप मुझे दिखाइए। और वो राह जो भगवान ने दिखाई, वो अद्भुत श्रीमद् भगवद गीता हजारों लाखों वर्षों से मानवता को ये ज्ञान, ये शांति, ये आनंद प्रदान करती रही है। पर उसके मूल में ये स्वीकृति है कि हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। इतनी तैयारी तो अपनी करनी है। शिष्य का अर्थ है सीखने के लिए तैयार, बस। इसी शिष्य को ही फिर बाद में और थोड़ा लोक भाषा में सिख शब्द जो सिख कह देते हैं, वो यही शिष्य से ही, संस्कृत के शिष्य से ही, जो सीख लेने के लिए तैयार हो। अब मैं सीख लेने के लिए तैयार हो गया। जो रुकावटें थी वो रुकावटें मैंने हटा दी। अब इस पर जो कुछ और विचार है वो विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम, और फिर प्रपन्नम। प्रपत्ति जो है, शरणागति, ये तो अद्भुत, सबसे आवश्यक शरणागति जो अंतिम अर्जुन ने कही, वो शरणागति वास्तव में क्या है, इस सब पर विचार अगले कुछ दिनों में होगा, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके सादर नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।